नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि कुमार मौर्य में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। आखिर लालू प्रसाद यादव के शासन काल को ही जंगा राज क्यों कहा गया। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1990 से 2005 तक लगभग 15 साल बिहार में लालू यादव और बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार रही। लालू यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार में ऊंची जाति, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कायस्थ आदि इनका प्रशासन और राजनीति पर वर्चस्व था। सरकारी नौकरी, पुलिस और प्रशासनिक पद और जितने बड़े बड़े पद थे इन सब पर ऊंची जाति के वर्ग के लोग हावी थे। पिछड़ी जाति यादव, कुशवाहा, कुर्मी, बनिया, मल्लाह आदि और दलित समाज सामाजिक रूप से दबे कुचले माने जाते थे। बिहार में सदियों से ऊंची जातियों का वर्चस्व था। गांवों में गरीब, दलित, पिछड़े और मुसलमान दबे कुचले अपमानित जिंदगी जी रहे थे। इस समय सवर्णों के सामने दलित पिछड़ा बोल नहीं सकता था, दलित मतदान नहीं कर सकता था। गांव में ऊंची जातियों का सामंती राज चलता था, छुआछूत के भाव रखता था। आप जरूर सुने होंगे किसी दलित पिछड़ा को खटिया पर नहीं बैठाता था, अपने बराबर बैठने नहीं देता था। यहीं से शुरुआत होती है लालू यादव की सामाजिक न्याय की आंदोलन। लालू यादव जी ने कहा, जो जहां है वहीं रहेगा नहीं, अब गरीब बोलेगा, अब दबे कुचले लोग उठेंगे। यह नारा लालू यादव जी के राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। इससे समाज में समानता की भावना बढ़ी और बहुजन समाज को आत्मविश्वास मिला। पहली बार दलित, पिछड़ा अर्थात यादव, कुशवाहा, कुर्मी, पासवान, मुसलमान, मल्लाह और दलित समुदाय राजनीति के केंद्र में आए। लालू यादव जी ने पहली बार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों को आवाज दी, जिससे पिछड़ा जातियों और गरीबों को समान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। ऊंची जाति के आतंक को चुनौती दी गई। गांव के गरीब लोग जो पहले हाशिए पर थे वो राजनीति और प्रशासनिक पदों में शामिल हुए। उनके राज में गांव के छोटे किसान, रिक्शा चालक, मजदूर, दलित नौजवान सबको लगा कि हमारा भी नंबर आ सकता है। लालू यादव जी ने नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। यह नारा सामाजिक समानता का प्रतीक था, लेकिन विरोधियों ने इसे जातीय राजनीति कहा। इसे जो वर्ग पहले राज करने वाला था उसे ये बात कड़वी लगी और ऊंची जाति के लोगों ने लालू यादव का जवाब दिया, जंगा राज। यहीं से जंगा राज शब्द का उत्पत्ति होता है। असल में यह जंगा राज नहीं था, बल्कि जातिगत समानता का संक्रमण काल था, जहां ऊंच नीच की पुराने दीवारें टूट रही थी। अब जंगा राज शब्द का राजनीतिक जन्म हुआ 1990 के बाद। भाजपा और जदयू ने लालू जी को रोकने के लिए मनगढ़ंत कहानी रची। अब भाजपा और जदयू का जंगा राज शब्द राजनीतिक प्रचार का हथियार बन गया, लेकिन वास्तविक में लालू जी ने सत्ता से उन ओनों को बाहर कर दिया था जो दशकों से शासन पर कब्जा किए हुए थे। यह जंगा राज नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन का डर था। पहली बार यादव पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बना और पूरे राज्य में पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सम्मान मिला, इसलिए विरोधियों ने कहा जंग। अब हम अपराध और भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। लालू राज में अपराध बहुत बढ़ा, लेकिन आंकड़ों को देखें तो 1990 से 2005 के बीच बिहार में अपराध दर देश के अन्य राज्यों के बराबर ही था। असल में उस दौर में देश भर में आर्थिक उदारीकरण का दौर था, अर्थात आर्थिक मंदी था। गरीबी, बेरोजगारी और जातीय तनाव हर जगह बढ़ रहा था, लेकिन मीडिया ने बिहार को टारगेट बनाकर पेश किया ताकि लालू जी की राजनीति कमजोर हो सके। यही कारण है कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अपराध पर कम चर्चा हुई, पर बिहार को जंगा राज का प्रतीक बना दिया गया। यह एक मीडिया नैरेटिव था। न बात करेंगे चारा घोटाला के बारे में।
बिहार का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था जो सरकारी खजाने से पशुओं के चारे के नाम पर लगभग 950 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ था। यह घोटाला 1970 के दशक से चलते आ रहा था, पर 1996 में इसे सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया। इस समय बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, इसलिए पूरा मामला राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से उनके ऊपर केंद्रित कर दिया गया। चारा घोटाला का मामला आज भी देश भर में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी पहलू आज भी विवादित है। लालू यादव जी से पहले 3 बार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो ब्राह्मण कास्ट से आते थे, बिहार का मुख्यमंत्री थे। यह चारा घोटाला 1970 के दशक से आ रहा था, लेकिन इसका मुख्य आरोपी दलित पिछड़ा लालू यादव को बता दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी के रूप में जगन्नाथ मिश्रा और 55 अधिकारी उच्च वर्ग के भी थे, जिनका नाम केस से हटा दिया गया। ये तो यही कहानी हो गया कि चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो।